बेटा कल हमने जो भी पढ़ा था वो आज की क्लास का बेसिक था। ओके, आज जो पढ़ना है, कल मैंने आपको एक्सेलरेशन का बारे में बताया, उसमें मैंने ये नहीं सोचा अपन कौन से टॉपिक में एंटर कर रहे हैं। एक्सेलरेशन जहां जहां काम आएगा, जहां जहां एक्सेलरेशन की फील एवरेज वाली काम आएगी, सब बता दी मैंने। ओके, आज अपन उसको सिस्टमेटिकली देखेंगे सारी चीज को। ओके, चल आ जाओ। क्या होता है एक्सेलरेशन, थोड़ा कल की कहानी को रिवाइज करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है बोलो फटाफट। रेट ऑफ चेंज या पर सेकंड चेंज इन वेलोसिटी? पर सेकंड चेंज इन वेलोसिटी। सर इस डेफिनेशन का फायदा क्या है? देखो, अगर मैंने a बराबर 2 बोला, फटाफट बताओ इसका क्या मतलब है। a बराबर 2, फॉर एग्जांपल a बराबर 2 का क्या मतलब है? मैं बोल दूं पर सेकंड 2-2 से वेलोसिटी चेंज होगी। यस सर। या यूं बोल दूं पर सेकंड 2-2 से इंक्रीज होगी। क्या बोलूं, चेंज होगी या इंक्रीज होगी? बढ़ेगी, चेंज होगी। क्या प्लस देख के आप गलत फहमी तो नहीं पाल रहे हो कि हाँ यार बढ़ेगी? ये तो दिमाग में क्लियर हो गया, प्लस का मतलब पढ़ना नहीं होता है। कल बताया था, ये सारी बात डिपेंड करती है भाग किधर है और एक्सेलरेशन किधर है। ए प्लस देख के कई बच्चे एक्सेलरेट कर देते चीज को, कोई जरूरी नहीं ए प्लस में एक्सेलरेट होगी। कल बता दिया था वो ढंग से, याद आ गया? यस सर। तो ए का मतलब चेंज किसमें? वेलोसिटी में। कब? 1 सेकंड में। तो ए मतलब 1 सेकंड में चेंज, में भी इंक्रीज में भी डिक्रीज। सर कब इंक्रीज होगी और कब डिक्रीज होगी? ये देखो पूरा चार्ट बना दिया। ए जब वेलोसिटी और ए पैरेलल हो, जब वेलोसिटी और ए सेम डायरेक्शन में हो, जब वेलोसिटी और ए सेम डायरेक्शन में हो, तो क्या मैं बोल दूं दोनों सेम डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी का अमाउंट बढ़ेगा, ए मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। और मैं बोल दूं नो चेंज इन डायरेक्शन, नो चेंज इन v, नो चेंज इन डायरेक्शन, नो चेंज इन डायरेक्शन। बोलो, इसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता है जब पैरेलल होता है v, क्योंकि ये सिर्फ अमाउंट बढ़ा था। तो मैं बोल दूं v का अमाउंट बढ़ेगा, तो मैं बोल दूं दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। अरे बोलो बेटा, समझ में आ रहा है क्या? यस। बेटा आप आगे भाग रहे हो, आपको धक्का आगे लगेगा तो आप इसका मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है। अगले में आप आगे भाग रहे हो, धक्का पीछे लगेगा तो रिटार्डेशन है। आप आगे भाग रहे हो और धक्का परपेंडिकुलर लगेगा, आपके मोशन के परपेंडिकुलर अगर मैं धक्का लगाऊं तो डायरेक्शन चेंज होती है। देखो, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है परपेंडिकुलर फोर्स, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं बेटा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अरे बोलो AC, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जो डायरेक्शन चेंज करे उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बोलो। जैसे सुनो, कई बार बचपन में आप खेल रहे थे ग्राउंड में, आप यूं पकड़ रहे थे, किसी ने आपकी शर्ट पकड़ के खींच ली, तो याद है आप यूं टर्न करके सर्कल में। यस सर। हाँ, तो आपकी सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई, आपको खुद को एहसास था, आपकी स्पीड कम ज्यादा नहीं हुई, सिर्फ आपकी डायरेक्शन चेंज हुई उसके शर्ट पकड़ के खींचने से। ओके, अच्छा, तो ये तो हो गया पैरेलल, एंटी पैरेलल, 90 डिग्री। अगर मैं किसी थीटा एंगल पर एक्सेलरेशन लगा दूं, ए आप भाग आगे रहे हो, सुनना ध्यान से, आप भाग इधर रहे हो और मैंने थीटा एंगल पर एक्सेलरेशन लगा दिया, तो बोल दो एक्सेलरेशन के 2 कंपोनेंट होंगे, एक इन द डायरेक्शन ऑफ v और एक परपेंडिकुलर टू v। देखो ध्यान से, ये डायग्राम देखो पहले, एक डायरेक्शन में हुआ है, देखो इस एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट, और ध्यान रखना एंगल वाला कंपोनेंट हमेशा कोस होता है और परपेंडिकुलर वाला साइन। तो बोल दो a cos थीटा, तो इसकी स्पीड को स्पीड अप करेगा, इसको देखो। अरे एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट आपके भागने की डायरेक्शन में है, तो बोल एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो आपके भागने की डायरेक्शन में है वो आपको तेज करेगा, वो आपको एक्सेलरेट करेगा। और मैं बोलता हूं जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो आपकी डायरेक्शन चेंज करेगा। देखो यहां समझा दिया, परपेंडिकुलर कंपोनेंट डायरेक्शन चेंज करता है और सेम डायरेक्शन वाला कंपोनेंट स्पीड अप करता है। तो बोलता हूं ये एक्सेलरेटेड विद चेंज इन डायरेक्शन वाला मोशन हो गया। आप एक्सेलरेट भी होंगे और डायरेक्शन चेंज भी होगी। बोलो, तो क्या मैं बोलूं जो फोर्स हमारे मोशन की डायरेक्शन में लगता है, या जो एक्सेलरेशन हमारे मोशन की डायरेक्शन में लगता है उसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? टेंजेंशियल। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन होता है जो हमारे मोशन की डायरेक्शन में होता है, और एक जो परपेंडिकुलर लगता है जो डायरेक्शन चेंज करता है उसको बोलते हैं रेडियल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो डायरेक्शन को चेंज करेगा। ओके,
तो दिस कंपोनेंट हमारी वेलोसिटी का परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन वाला कंपोनेंट इज रिस्पांसिबल फॉर आवर चेंज इन डायरेक्शन एंड पैरेलल एंटी पैरेलल वाला कंपोनेंट आर रिस्पांसिबल फॉर आवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट हमारी डायरेक्शन में होता है वेलोसिटी की या एंटी पैरेलल होता है वो हमारे मैग्नीट्यूड को चेंज करता है। तो बोलो दिस टेंजेंशियल कंपोनेंट इज रिस्पांसिबल फॉर, देखो ये क्या लिखा मैंने, ये देख मैग्नीट्यूड का डिफरेंशिएशन, देखो ये अंदर देख पहले v का मोड बनाया, मतलब जो वेलोसिटी का मोड यानी कि स्पीड को चेंज करता है, वो वेलोसिटी का मोड मतलब स्पीड को चेंज करता है पर सेकेंड, वो हमें या तो तेज करता है या धीरे करता है। कौन सा कंपोनेंट जो हमारी वेलोसिटी के पैरेलल या एंटी पैरेलल होता है। ये देखो शुरू के दो एग्जांपल, पैरेलल वाला तेज करता है, एंटी पैरेलल वाला धीरे करता है, बोलो। और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट जिसको मैंने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोला, देखो वो डायरेक्शन को चेंज करता है, देखो पर सेकंड डायरेक्शन को चेंज करता है। ये बात मैं सर्कुलर मोशन में और डिटेल में करूंगा, इस बात को मैं डिटेल में सर्कुलर मोशन में करूंगा। हाँ, एक्सेलरेशन इधर भी हो सकता था, देखो तो मैं बोलूं फिर भी इसके दो कंपोनेंट आते, बोलो इधर भी हो सकता था, मैं आइडिया दे रहा हूं। तो बोलूं एक पीछे आता और एक नीचे आता, नीचे वाला डायरेक्शन करता, पीछे वाला स्पीड कम करता, कोई बात नहीं, वो तो चेंज करता है, एक ही बात है। अरे स्पीड को कम करता, तो अगर उल्टा आता तो स्पीड कम कर देता, उसमें क्या हो गया। हाँ, पर मैग्नीट्यूड चेंज करता, मैं बोल दूं मैग्नीट्यूड चेंज करता, मैं बोल दूं मैग्नीट्यूड चेंज करता, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो कल वाली ये बातें थी, सारी क्लियर हो गई क्या आपको? थोड़ा सिस्टमेटिकली लिख दिया मैंने आज। अब अपन क्वेश्चन करेंगे बहुत धीरे धीरे। कल जो मैंने जल्दी जल्दी पढ़ाया था सारा, क्योंकि कल मेरा एम था एक्सेलरेशन की फील देना, जो मैंने एक हद तक तुम्हें दे दी, बोलो। Yes, sir. हाँ, आज क्वेश्चनों से देखते हैं हमें कितनी फील आ रही है। करो इसको नोट, फोटो क्लिक करो जल्दी फटाफट, फास्ट, थोड़ा काम फास्ट करोगे बिना कहे, जल्दी जल्दी, नहीं तो मैं तो हटा दूंगा। हटाऊ Sir, last वाला क्या लिखा हुआ है? लास्ट वाला? Yes, sir. बेटा भी मैंने बोला था, हर चीज बोली थी मैंने। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का ये वाला कंपोनेंट टेंजेंशियल होता है जो स्पीड अप करता है चीजों को, और ये परपेंडिकुलर वाला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है जो डायरेक्शन चेंज करता है, ये लिखा है। ओके, Yes, sir. दो कंपोनेंट किए बेटा, और एक बार में सुनो क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। हटा दो। Sir, a little bit blur. अरे यार, ये ब्लर वाली टेंशन तो भयंकर वाली है। अब दिख रहा है? Sir, it's okay, but the down part is not visible clearly. चलो अब मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखूंगा, ठीक है? Okay, sir. ओके, हटा दो इसको। Yes, sir. ओके चलो, तो पर सेकंड चेंजिंग वेलोसिटी वाली बातें हुई थी। अब आ जाओ, इधर आ जाओ। बेटा किसी को ब्लर नजर आए तो बोल देना एक बार, है ना? हाँ, इधर सुनना, इधर देखो।
अरे नजर आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. बेटा सबको नजर आ रहा है क्या? जिसको नहीं आ रहा है वो बोलो। Yes, sir. हाँ सुनना, एक क्वेश्चन बोल के बता रहा हूं। पहले क्वेश्चन में आदमी 10 मीटर की पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। दिस इज कांस्टेंट लिखा है मैंने। तो आपको बताना है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड। 5 सेकंड बाद इसकी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी बतानी है। अच्छा इसको ओरली कर दो क्योंकि मैं इसको हटा रहा हूं। बोलो व्हाट डू मीन बाय 10 मीटर पर सेकंड? क्या मतलब होता है वेलोसिटी या स्पीड का? 10 मीटर पर सेकंड क्या मतलब है इस बात का? कल मैंने समझाया था व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। तो मैं तो पर सेकंड 10 मीटर चलेगा। Yes. ए 10 मीटर चलेगा पर सेकंड। ओके Yes, sir. क्या इसकी वेलोसिटी बदल रही है क्या टाइम के साथ? नो सर। क्या इसकी वेलोसिटी बदल रही है क्या टाइम के साथ? No, sir. क्या इसकी डायरेक्शन बदल रही है क्या? भाई अगर वेलोसिटी की बात कर रहा हूं तो डायरेक्शन की भी बात करूंगा। तो ना मैग्नीट्यूड बदल रहा है, ये पर सेकंड 10 मीटर ही चल रहा है, और ना डायरेक्शन बदल रही है क्योंकि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन नहीं चल रहा है। तो क्या मैं बोलूं दिस इज यूनिफॉर्म मोशन? कल बताया था, आज क्वेश्चनों से क्लियर करूंगा सारी बातें। Yes, sir. तो दिस इज यूनिफॉर्म मोशन। क्या है ये? यूनिफॉर्म मोशन। एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दिस इज यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा बताओ अगर ये यूनिफॉर्म मोशन है, ये सॉल्यूशन कर रहा हूं यार, यूनिफॉर्म मोशन है, बताओ एक्सेलरेशन, चाहे मैंने पूछा, चलो एक्सेलरेशन भी पूछ लेता हूं, बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना होगा अगर ये यूनिफॉर्म मोशन है तो? बेटा क्या होता है एक्सेलरेशन? बेटा एक्सेलरेशन क्या होता है बोलो ना। हाँ तो Velocity per second. हाँ तो चेंज हो रही है क्या? इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या? No, sir. तो बस यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ही एक्सेलरेशन जीरो होता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ही होता है हर सेकंड सेम चलेगा, मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी पर सेकंड। पर सेकंड चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगा। तो यस एक्सेलरेशन इज जीरो बिकॉज वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ओके Yes, sir. अच्छा अब बताओ 5 सेकंड। अच्छा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैंने अलग अलग क्यों पूछा? क्योंकि आपको फील लेनी है। याद करो मैंने बताया था 1D में आदमी की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होती है, सही गलत? 1D मोशन में आदमी का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, सही गलत? Right, sir. राइट बोल रहे हैं कुछ बच्चे, गलत। मैंने समझाया था वो टर्न कर सकता है क्योंकि 1D मोशन होती है कि स्ट्रेट रोड पर पैरेलल और एंटी पैरेलल चलना। तो क्या मैं बोल दूं अगर वो मुड़ गया तो तकलीफ है? जैसे ही उसने टर्न करा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल हो जाएगी। बोलो। Yes. तो अगर वो टर्न नहीं करता, देखो पूरी फील आनी चाहिए, अगर वो टर्न नहीं करता तब तक तो सारा मामला ओके, लेकिन टर्न कर गया तो दिक्कत है। बोल। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसमें कभी टर्न करने के चांस है? तो सुनना, जिंदगी में कभी 1D पढ़ो तो सबसे पहले फील ले लेना कि वो टर्न कर रहा है नहीं कर रहा है। सबसे पहले आप ये सोच लेना कि पार्टिकल टर्न कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर पार्टिकल टर्न नहीं कर रहा तो सारे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे, लेकिन पार्टिकल जैसे ही टर्न कर जाता है भयंकर तकलीफें पैदा कर देता है। अभी मैं हर चीज का एहसास कराऊंगा आपको, कब तकलीफ नहीं होगी और कब होगी दोनों एहसास कराऊंगा। बताओ इसमें टर्न करने की कोई गुंजाइश है क्या अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो? No, sir. सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर मैं बोल दूं टर्न करने की गुंजाइश नहीं है तो क्वेश्चन आसान हो गया। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो गई, ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ेगा। Yes, sir. Yes. बोलो मेरे बच्चों। Yes, sir. तो मैं बोल दूं इसमें इधर देख, क्या मैं बोल दूं डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर क्वांटिटी है पर मैग्नीट्यूड सेम होंगे दोनों के। क्यों? क्योंकि टर्न नहीं कर रहा है। अच्छा वो टर्न नहीं कर रहा है और मैं बोल दूं मैं डेफिनेशन से कर दूंगा, कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, कुछ नहीं। मुझे डेफिनेशन पता है, पर सेकंड 10 चलता है, पर सेकंड 10। तो मैं बोल दूं 5 सेकंड में कितना चलेगा? तो मैं बोल दूं 10 चलता है, 10 मीटर चलता है 1 सेकंड में, तो बोल दूं इनटू 5 सेकंड। स्पीड इनटू टाइम, पर मैं कर रहा हूं कॉमन सेंस है। कर तो स्पीड इनटू टाइम ही रहा हूं पर कॉमन सेंस है कि पर सेकंड 10 मीटर चलता है तो 5 सेकंड में कितना चलेगा? सेकंड से सेकंड का 50 मीटर, खत्म। और दोनों इक्वल होंगे। ये इतना कॉन्फिडेंस से कैसे लिख दिया मैंने इक्वल होंगे? क्योंकि पहले मैंने अपना सोच बनाई है इसको लेके, पहले मैंने सोचा है बहुत अच्छे तरीके से। बोलो। तुक्के में नहीं लिखा मैंने। अच्छा 5 सेकंड बाद वेलोसिटी बताओ, तो बोल दो 5 सेकंड बाद वेलोसिटी विल रिमेन सेम। v5 की 5, v10 की 10 ही रहेगी। अरे चेंज नहीं होगी। Yes, sir. फटाफट फोटो क्लिक करो, इसको हटा रहा हूं मैं।
जल्दी से बेटा, चेहरे नजर आ रहा है आपको ये सब? Yes, sir. ओके चलो जल्दी करो। हटा दूं? अरे फर्स्ट वाले में कुछ है ही नहीं बेटा यार। यूनिफॉर्म मोशन में तो सीधा है, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस हो जाती है, और अगर टर्न नहीं कर रहा, डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्म मोशन है, तो कैसे वेलोसिटी चेंज होगी? हो ही नहीं सकती, क्योंकि यूनिफॉर्म की डेफिनेशन है ना मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, ना वेलोसिटी का, ना डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। अगर डायरेक्शन भी चेंज होती तो नॉन यूनिफॉर्म है। देखो ये बताना मेरे को, एक पार्टिकल सर्कल पे मूव कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है, और 10 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। एक कांस्टेंट स्पीड बताओ, मोशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। सर हमने तो पढ़ा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हाँ, सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, बार बार उसी स्पीड से सर्कल कंप्लीट हो रहा है। पर मोशन, ओवरऑल मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। ओके Yes, sir. मैं बोल दूं स्पेस इसकी स्पीड 10 की 10 है, स्पीड 10 की 10 है, तो मैं बोल दूं स्पेस एक्सेलरेशन, मतलब इसकी स्पीड नहीं बदल रही बेटा, स्पीड 10 की 10 है, स्पीड बदल नहीं रही, तो क्या मैं बोल दूं इसमें एक्सेलरेशन 0 है? मैं बोल दूं एक्सेलरेशन 0 है। अरे स्पीड चेंज ही नहीं हो रही, और एक्सेलरेशन होता पर सेकंड चेंज इन स्पीड। बोलो Yes, sir. Yes, sir. गलत है। सर क्यों गलत है? याद करो, एक्सेलरेशन डायरेक्शन भी चेंज करता है, डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी एक्सेलरेशन चाहिए। पर सेकंड चेंज वाला तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। याद करो, स्पीड चेंज करने वाला तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, तो बोल दो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वुड बी 0। यस, इसके वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है। हाँ, ये बात बिल्कुल राइट है। बोलो। Yes, sir. लेकिन इसकी डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, तो मधुर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वुड नॉट बी 0, तो मधुर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, तभी तो डायरेक्शन चेंज होगी। अंदर की तरफ रस्सी की टेंशन लग रही है, तभी तो इसकी स्पीड लगातार चेंज हो रही है, वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है। बोलो Yes, sir. Yes, sir. बोलो ना बच्चों। Yes, sir. कितने लोगों के समझ में, ईमानदारी से हाथ खड़े करो कि हाँ यार एक्सेलरेशन तो चाहिए, नहीं तो डायरेक्शन कौन चेंज करेगा? वेलोसिटी की डायरेक्शन अपने आप थोड़ी चेंज होती, करनी पड़ती है। याद कर, मैंने बताया था परपेंडिकुलर फोर्स डायरेक्शन चेंज करता है, और डायरेक्शन वाला फोर्स तेज या धीरे करता है। ओके, हाँ इधर देखना हो, इधर सुनो, इधर देख, एक और बात देख। अब अगर बात चली गई है तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म की बात चल गई है, तो इधर देख। हाँ, एक पार्टिकल सर्कल पे मूव कर रहा है, और उसकी वेलोसिटी ये है 2t या 3t कर दो, चलो ये 2t कर दी, 2t। हाँ सोच, अच्छा सर्कल पे मूव कर रहा है, गारंटी है, सर्कल पे मूव कर रहा है, गारंटी है। बताओ 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी, 1 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी होगी सर्कल पे? स्पीड सॉरी, 1 सेकंड बाद स्पीड बताओ। अरे टाइम का फंक्शन दिया तो है, टी रखो ना। शुरू में स्पीड बताओ, शुरू में स्पीड बताओ, शुरू में स्पीड। 0. बेटा बाकी लोग भी बोलो ना बच्चों, शुरू में स्पीड। 0. हाँ, 1 सेकंड बाद 2, 2 सेकंड बाद 3 सेकंड बाद। 6. क्या मैं बोल दूं यहाँ टाइम बढ़ने के साथ स्पीड बढ़ रही है? क्या मैं बोल दूं टाइम बढ़ने के साथ सर्कल पर स्पीड बढ़ रही है? बोलो। तो क्या मैं बोल दूं इट इज एक्सेलरेटिंग ऑन सर्कल, पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग ऑन सर्कल, इट्स मैग्नीट्यूड इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। Yes, sir. तो क्या मैं बोल दूं देयर वुड बी एन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। हाँ, याद करो मैंने बताया था, अगर आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में कोई फोर्स है तो ये आप तेज हो गए। जैसे मैं याद है बचपन में एक ट्रेन लाया था, और उसको एक याद है वो प्लास्टिक का सर्कल बना दिया था पटरियों का जोड़ के, और याद है ट्रेन में चाबी भर के छोड़ दिया था, तो चाबी से ट्रेन एक्सेलरेट हुई थी सर्कल पे। तो मैं बोलूं देयर वुड बी एन फोर्स। हाँ, वो चाबी भरने से अंदर स्प्रिंग कंप्रेस हो गई थी और वो फोर्स लगा दी थी, तभी तो ट्रेन एक्सेलरेट हो रही थी उस सर्कल पे।
Yes, sir. तो ध्यान रखना, कभी भी चीजों को एक्सेलरेट करना है तो उसकी डायरेक्शन में एक फोर्स चाहिए होता है। तो मैं बोल दूं कहीं ना कहीं से या तो एक ट्रेन है उसका इंजन फोर्स लगा रहा है, मैं बोल दूं देयर वुड बी एन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो बोल दूं इसकी डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, तो बोल दूं देयर वुड बी एन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, देयर वुड बी ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ओके, अच्छा क्या मैं बोल दूं सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही है? अगर सिर्फ टेंजेंशियल होता तो वो इसी डायरेक्शन में तेज होता रहता, फिर वो मुड़ता है क्यों? मेरे को बता, थोड़ी देर बाद इसको मोड़ा किसने? इसको सर्कल में मोड़ कौन रहा है? तो बोल दूं इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी है। तो मैं बोल दूं एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है जो इसका स्पीड बढ़ा रहा है, और एक रेडियल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है जो इसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो बोल दूं देयर आर टू एक्सेलरेशन। थोड़ा ऊपर से देखूंगा तो सर्कल ऐसा नजर आएगा, थोड़ा ऊपर से देखूंगा तो सर्कल ऐसा नजर आएगा, और पार्टिकल का एक एक्सेलरेशन टेंजेंशियल होगा और एक अंदर की तरफ होगा सेंट्रीपिटल। बोलो। Yes, sir. तो बताओ इसका नेट एक्सेलरेशन किधर होगा? तो वो तो नेट एक्सेलरेशन तिरछा होगा, इसमें तिरछा ऐसा कोई फॉर्म लग रहा होगा जिसका एक कंपोनेंट अंदर होगा जो डायरेक्शन चेंज करेगा, और एक कंपोनेंट डायरेक्शन में होगा जो स्पीड अप करेगा इसको। बोलो। Yes, sir. खूब है, सर्कुलर मोशन में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे सब बातें, सर्कुलर मोशन में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे सब बातें। अभी तो मैं सिर्फ तुम्हें ये बताना चाहता था कि कौन सा एक्सेलरेशन क्या करता है, तो मैंने थोड़ा समझा दिया। तो वो इससे पहले वाला क्वेश्चन यूनिफॉर्म मोशन था जिसमें एक्सेलरेशन 0 था, ना डायरेक्शन चेंज हो रही थी ना मैग्नीट्यूड। ओके, Yes, sir. ये आ जाओ। अच्छा इसको एनालिसिस करो, आदमी की इनिशियल स्पीड कितनी है या इनिशियल वेलोसिटी? 10 meter per second. 10 मीटर। किस डायरेक्शन में? डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस डायरेक्शन में? Forward direction. फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कोई एक्सेलरेशन है क्या? Same direction. कोई एक्सेलरेशन है क्या? मैं तो पूछ रहा हूं है क्या कोई एक्सेलरेशन? हाँ, ये देखो ये रहा। Yes, sir. मैं बोल दूं सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अरे फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, बोलो। Yes, sir. बताओ, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है तो पार्टिकल तेज होगा या धीरे, Yes, sir. या डायरेक्शन चेंज होगी? अच्छा, डायरेक्शन चेंज करेगा क्या ये वाला एक्सेलरेशन? जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्शन चेंज करता है क्या? No, sir. नहीं। तो मैं बोल दूं वेलोसिटी की डायरेक्शन वाला एक्सेलरेशन सिर्फ स्पीड अप करता है। Yes, sir. क्या मैं बोल दूं ये इसका मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगा, ये बात गारंटी है। याद करो 0 डिग्री पे एंगल होता है v और u के बीच में, तो वेलोसिटी बढ़ती है, तो मैं बोल दूं इसकी स्पीड बढ़ेगी। Yes, sir. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन? मैं बोल दूं पर सेकंड 2 का चेंज। याद करो मैंने बताया था पर सेकंड चेंज इन वेलोसिटी, तो बोल दूं पर सेकंड 2 से वेलोसिटी बढ़ेगी। अब मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में और मुझे पता है सेम डायरेक्शन वाला एक्सेलरेशन एक्सेलरेट करता है, तो बोल दूं 2 से बढ़ेगी। Yes, sir. 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 14, 14, 3 सेकंड बाद, 16, 4 सेकंड बाद। 18. कभी डायरेक्शन चेंज होगी? No, sir. कभी कभी धीरे होगा? कभी धीरे होगा क्या? No, sir. तो मैं बोल दूं ये जिंदगी भर इसी डायरेक्शन में तेज होता रहेगा, जिंदगी भर जब तक एक्सेलरेट होगा। Yes, sir. क्या कभी कोई मुड़ने के चांस है? क्या कोई चांस है टर्न कर जाए? नो सर। तो क्या मैं बोल दूं मजा आ गया? क्यों मजा आया सर आपको? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएंगे, बोथ विल बी इक्वल, क्योंकि टर्न करने के कोई चांस ही नहीं है। मैंने सोच लिया बहुत अच्छे से। बोलो। Yes, sir. तो दिस पार्टिकल कांट टर्न, तो मैं बोल दूं ये पार्टिकल या ये पर्सन कभी टर्न कर ही नहीं सकता। अच्छा बोलो 5 सेकंड बाद वेलोसिटी। अच्छा सुनना, इधर देखो, थोड़ा तमीज से करेंगे पहले। तो मैं बोल दूं इधर सुनना, इधर देख, ये हटा रहा हूं मैं इधर से, इधर देखो। मैं बोल दूं इधर सुनना, इधर देख, सॉल्यूशन सेकेंड। मैं बोल दूं इधर देखो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है,
और जब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो वी कैन अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन। ये सुनो या थ्योरी बता रहा हूं। एक्सेलरेशन कांस्टेंट पे वी कैन अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन। जब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। सर ऐसा क्यों? इनका डेरिवेशन जब हुआ था ना, आपने नाइन्थ में भी किया 11th में, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट मान के हुआ था। ओके, तो ये इक्वेशन डिराइव ही कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हुई। न्यूटन ने देखा कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी एक यूनिफॉर्म पैटर्न से बढ़े, जैसे देखो यहाँ 2-2 बढ़ रही है या 2-2 घटे, तो एक यूनिफॉर्म पैटर्न में बढ़े, तो उसकी स्टडी उसने करी इंटीग्रेशन से और कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इस बात का नाम उसने दिया कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो जब जब मोशन है कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला होता है, तो न्यूटन ने 3 इक्वेशन डिराइव करी थी, वो आपने 9th और 11th में पढ़ी थी। तो अब मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा, डायरेक्ट बता रहा हूं। तो बोल दो इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई होगी कांस्टेंट, तो v बराबर u प्लस 80, x बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर एंड v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। बेटा ध्यान देना, मैं जो बात बोल रहा हूं ध्यान देना, बहुत ध्यान देना बेटा। मुझे पता है तुम्हें पता है, लेकिन फिर भी नई बात बताए, सुना। ये इक्वेशन वेक्टर बेटा, दीज आर वेक्टोरियल इक्वेशन, इनमें साइन का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। सर मैं समझ में नहीं आई, बताता हूं। सुनना क्वेश्चन मेरा, बताओ ये वाली इक्वेशन आपको डिस्टेंस देगी या डिस्प्लेसमेंट? दिस इक्वेशन आपको डिस्टेंस देगी या डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस। नहीं, ये इक्वेशन आपको डिस्प्लेसमेंट देगी, बिकॉज दीज आर वेक्टर इक्वेशन। अभी मैं क्वेश्चन करके बताऊंगा, आपको प्रूव कर दूंगा कि इसने डिस्प्लेसमेंट दिया है, डिस्टेंस नहीं। तो ध्यान रखना, दिस इज इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस, इसीलिए मैंने वेक्टर लगाया। बच्चा पूरी 9 पढ़ लेता है 11, लेकिन उसको पता ही नहीं होता है कि ये डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट। दिस इज डिस्प्लेसमेंट, इसमें जब भी वैल्यू रखोगे डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा, कभी डिस्टेंस निकल के नहीं आएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आया मैंने क्या बोला? ये डिस्प्लेसमेंट है नॉट डिस्टेंस। ओके, यस। अभी मैं प्रूव करूंगा थोड़ी देर से, अभी मैं प्रूव करूंगा। तो जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा ये इक्वेशन अप्लाई होगी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है अंडर ग्रेविटी मोशन। तो बोल दो एक्सेलरेशन कांस्टेंट क्या होता है, तो बोल दो इन अंडर ग्रेविटी मोशन, इन अंडर ग्रेविटी मोशन। तो मैं बोल दो अंडर ग्रेविटी मोशन में हमेशा इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई होगी। क्यों होगी? क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है a बराबर g 9.8। बोलो, एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 होती है। बोलो यस सर। तो मैं बोल दूं अंडर ग्रेविटी मोशन में हमेशा इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं, ऑलवेज एप्लीकेबल। बोलो ना। अच्छा बताओ, यहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इस वाले क्वेश्चन में बोलो। बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा एक बात बता, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब सुनना ध्यान से हो, मेरे एक समस्या आ गई, मेरे से आपने डिस्प्लेसमेंट भी पूछा और डिस्टेंस भी पूछी है। तो मैं बोलूं ये वाली सेकंड इक्वेशन मुझे डिस्प्लेसमेंट तो निकाल के दे देगी, क्या डिस्टेंस भी निकाल के दे देगी? डिस्टेंस तो नहीं दे सकती। तो बताओ डिस्टेंस कैसे निकालूंगा? हाँ, ये सोच से निकलेगी। डिस्टेंस हमेशा सोच से निकलती है। तो क्या मैं बोल दूं मैंने क्वेश्चन सोल्व करने से पहले कंफर्म कर लिया कि पार्टिकल टर्न नहीं कर रहा, और अगर 1D में पार्टिकल टर्न ना करे तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल होती है मेरे बच्चों। यस। तो मैं बोल दूं जो डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा उसी का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस होगी। चलो आओ मैं करता हूं, इधर तक मैं करता हूं, इधर सुनना ध्यान से सॉल्यूशन। तो मैं बोलता हूं फर्स्ट पार्ट वेलोसिटी निकाल रहा हूं, ये वेलोसिटी निकाल रहा हूं 5 सेकंड के बाद। तो बोल दूं वेलोसिटी v आफ्टर 5 सेकंड। तो बोल दूं फर्स्ट इक्वेशन, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 2 है, और मैं बोल दूं कांस्टेंट है। मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, मैं किसी का भी वो नहीं लिख रहा क्या नाम, यूनिट, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। तो बोल दूं v बराबर u प्लस 80। तो यहां से फाइनल वेलोसिटी बराबर आगे वाली डायरेक्शन को प्लस ले रहा हूं, तो यहां प्लस 10। याद है मैंने कहा 1D में प्लस और माइनस से काम चल जाता है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन को प्लस ले रहा हूं, तो यहां लिखा मैंने प्लस 10 प्लस एक्सेलरेशन भी प्लस 2 इनटू t 5 सेकंड। तो बोल दूं 5 सेकंड बाद वेलोसिटी 20 आ गई। अरे बोल मेरे बच्चे, तो इक्वेशन ऑफ मोशन ने मेरे को फाइनल वेलोसिटी दे दी। यस सर। क्या हम ऐसे करेंगे? क्या कल मैंने आपको ऐसे बताया था आप ऐसे कर निकालना वेलोसिटी, या हम डायरेक्ट ही गिन लेंगे? डायरेक्ट कर। हाँ,
हम तो कभी जिंदगी में इक्वेशन अप्लाई नहीं करते। सुनना, मैं यूं ही गिन लूंगा, मुझे एक्सेलरेशन बहुत अच्छे से आता है। कल मैंने आपको 1 घंटे तक एक्सेलरेशन समझाया था। बताता हूं, मेरी वेलोसिटी अभी 10 है और मेरे को आगे फोर्स लग रहा है, तो क्या मैं बोल दूं मैं एक्सेलरेट होऊंगा? आगे मेरी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो क्या मैं बोल दूं एक्सेलरेट होऊंगा? बता, 1 सेकंड बाद वेलोसिटी हर सेकंड 2-2 से चेंज होगी और बढ़ेगी, क्योंकि मेरे को आगे ही फोर्स लग रहा है। तो 1 सेकंड बाद बता 12, 2 सेकंड बाद 3 सेकंड बाद 16, 4 सेकंड बाद 4 सेकंड बाद 18, 5 सेकंड बाद 20, खत्म। आ गया 20, 5 सेकंड बाद 20 meters. अरे आ गया क्या? Yes, sir. अच्छा सुनो, कल वाला बात बताता हूँ। मैंने बोला था a बराबर 2 का मतलब पर सेकंड चेंज, a बराबर 2 का मतलब पर सेकंड चेंज, और 5 सेकंड कर दिया तो मैं 5 सेकंड का टोटल चेंज आ गया। Yes, sir. ये हो गया पर सेकंड चेंज 2 का, और मैं बोल दूं 5 सेकंड में टोटल 10 का चेंज आ गया, और मैं बोल दूं 10 का चेंज प्लस इनिशियल 10, तो 10 प्लस 10 20 हो गया। बोलो। Yes, sir. तो मैं बोल दूं ये इक्वेशन बेसिकली यही तो बोल रही है। इधर देखो कि ये है पर सेकंड चेंज, ये है टोटल चेंज, और मैं बोल दूं इनिशियल में टोटल चेंज ऐड करा तो फाइनल वेलोसिटी आ गई। इनिशियल प्लस टोटल चेंज बराबर फाइनल। ये टोटल चेंज इन वेलोसिटी है, क्योंकि ये होता है पर सेकंड चेंज, पर सेकंड चेंज इनटू टाइम टोटल चेंज, टोटल चेंज को इनिशियल में ऐड कर दिया तो फाइनल आ गया। Yes. तो मेरे को तो पहली इक्वेशन तो बहुत जबरदस्त, फर्स्ट इक्वेशन तो मेरे दिमाग में जबरदस्त बैठी हुई है। हर चीज मुझे बारीकी से पता है। ए का मतलब होता है पर सेकंड चेंज, ए इंटू टी हो गया टोटल चेंज, क्योंकि टी टाइम का चेंज आ गया, क्योंकि एक्सेलरेशन ये हो गया पर सेकंड 2 का चेंज होगा तो 5 सेकंड में 10 का चेंज आ जाएगा। दिस इज 5 सेकंड का चेंज। देखो 5 सेकंड में चेंज, ए हो गया पर सेकंड 2 का चेंज है तो 5 सेकंड में 10 का चेंज, और इनिशियल 10 था तो 10 में 10 ऐड किया तो 20। ऐड क्यों करा? क्योंकि एक्सेलरेशन भी आगे ही है तो ऐड होगा, अगर पीछे होता तो सब्ट्रैक्ट हो जाता, चेंज को सब्ट्रैक्ट कर देता, क्योंकि मैं डीएक्सेलरेट हो रहा होता। Yes, sir. कितने लोगों को समझ में आया? ईमानदारी से हाथ खड़े कर लो, नहीं तो मैं ऊपर छत पे ले जाके धक्का दूं तुम्हारे को सबको। हाँ, अगर अब भी समझ में नहीं आ जाएगा ना बेटा, छत पे ले जाके दूंगा धक्का जोर से। सर हु आर यू? दिखाने, हैं? अमरूद दिखाने. अच्छा हाँ, अमरूद दिखाना है, सही है। अरे बोलो, हटा दो इसको। मेरे बच्चे, ये इक्वेशन दिखाने की है, हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर, वो जो बाहर 2 निकल रहे होते हैं वो सिर्फ दिखाने के होते हैं। तो ये वो हाथी के ये वो वाला दांत है जो मैं दिखा तो रहा हूं, पर अपन इससे कभी खाएंगे नहीं। खाएंगे तो हम वैसे जैसे मैंने कहा था, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में टाइम भी नहीं है और हमें अपनी एक्यूरेसी भी बढ़ानी है बच्चे, एक्यूरेसी भी बढ़ानी है। एक्यूरेसी तब बढ़ती है जब पेन नहीं चलता है। याद करो, कई बार बचपन में हम बिना पेन के सोचते हैं तो मम्मी को पता तो कुछ होता नहीं, मम्मी बोलती बेटा लिख लिख के पढ़ रहे, नहीं तो फेल हो जाएगी या फेल हो जाएगा। अब मम्मी को कैसे समझाऊं? एक ऐसी स्टोरी है, मेरे पास जोधपुर में एक बच्चा पढ़ता था, नमन। ही वॉज वेरी 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 इंटेलिजेंट। इतने वेरी इसलिए लगा क्योंकि मैंने उससे ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा जेई का आज तक नहीं पढ़ाया। ओके, जबरदस्त इंटेलिजेंट बच्चा। ओके नमन, ठीक है। उसको मैं रोज पेन छुड़वाता था, बेटा बिना पेन के सोचो। उसकी मम्मी रोज उसको बोलती थी बेटा कॉपी तो पढ़ता ही नहीं है, तो कॉपी तो खाली है तेरी, तू कैसे सेलेक्ट होएगा? बेटा सारा काम दिमाग में करने से सेलेक्ट होते हैं, बहुत लिमिटेड लिखना होता है, कॉपियां भरने से नहीं होता है। समझ में आ गई? ये कॉपियां तो वो पढ़ता है ना जो बिना सोचे समझे फॉर्मूले अप्लाई कर रहा है। आप सोचोगे, जितना ज्यादा सोचोगे उतना छोटा सॉल्यूशन आएगा। ओके Yes, sir. ओके सर। हाँ अब आ जाओ इधर। तो एक सुनो, तो ये समझ गए, एक सॉल्यूशन आप लिखना जरूर इसको, लेकिन अपन कैसे करेंगे वो बात पता है ना तेरे को, क्रिस्टल क्लियर? Yes, sir. तो सबसे पहले थ्योरी लिखोगे, एक कॉपी में थ्योरी लिखोगे, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अच्छा बता, एक ये तो सर चलो आपने फर्स्ट इक्वेशन तो ऐसे लगा दी, अब सेकंड इक्वेशन, अब हमारे को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। नो डाउट ये इक्वल होंगे, एक डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस इक्वल आएगी क्योंकि मुड़ा नहीं है पार्टिकल, और ये बात भी मैंने सोच ली। सर निकालेंगे कैसे? एक सेकंड इक्वेशन अप्लाई करो, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो वही देगी। तो मैं इसको हटा दूं, ये हटा दूं, क्वेश्चन हटा दूं मैं? ये नोट कर लिया क्या क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. यहां तक फोटो क्लिक कर लो फटाफट। सेकंड क्वेश्चन का फोटो क्लिक कर, मैं हटा रहा हूं इसको। आप सुनना, इधर देखो, अब मुझे 5 सेकंड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। मैं बोल दूं मेरी इक्वेशन तो डिस्प्लेसमेंट देगी, तो मैं बोल दूं s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये
दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब मैं बोल दूं 5 सेकंड में कितना चलेगा, तो इनिशियल वेलोसिटी लिख दूं +10 इंटू 5 प्लस हाफ एक्सेलरेशन +2, आगे ही एक्सेलरेशन +2, 5 का स्क्वायर। मैं बोल दूं ये डिस्प्लेसमेंट आएगा बेसिकली और फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तो बोल दूं 50 + 25, मैं बोल दूं दिस इज 75 मीटर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। प्लस का प्लस मतलब आगे, ये प्लस डायरेक्शन है भी हमारी, याद कर मैंने बोला था, या फिर आई कैप लगा लो, पर मैंने कहा आई कैप जे कैप के चक्करों मत पड़ो, डरावने लगते थोड़े, तो बोल दो 75 फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया। Yes, sir. बोलो, और मैं बोल दूं यही डिस्टेंस होगी। Yes, sir. ये लिखने का हक मैंने मेरी सोच से लाया हूं, इतनी आसान नहीं है ये लिखना। इन दोनों को इक्वल करना इतना आसान नहीं है जैसा मैंने कर दिया, ये मैंने पहले सोचा था तब जाके मुझे पता पड़ा इक्वल है, मुझे फील आ रही है दोनों इक्वल है। बोलो। Yes, yes, sir. अच्छा सुनना, ये हो गया सेकंड का आंसर, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। हाँ, क्या अपन ऐसा करेंगे? अरे बोलो। No, sir. ये वाले दांत है जिनसे बिलियर्ड्स बॉल बनती है। ओके, ये हाथी के दिखाने वाले दांत है, सर चूहा लग रहा है। हाँ सुनो, अच्छा सुनो, तो अपन कैसे करेंगे? हाँ जोया, कोई तरीका बताओ तुम। हम ऐसे नहीं करेंगे, कल हमने एक बात की थी, मैं देखना चाहता हूं आपको पता है क्या, आप बताइए कैसे करोगे आप। चलो सुनो, क्या मैं बोल दूं मैं इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन को यूनिफॉर्म बना दूंगा? कल याद करो मैं तगड़ी चीज बता के गया था आपको, और आधे घंटे तक वो चीज बताई थी मैंने आपको, अंडर ग्रेविटी वगैरह सब जगह, और सारा प्रोजेक्टाइल तक सारा मामला क्लियर करा दिया था आपका, पूरा समझा दिया था प्रोजेक्टाइल तक कैसे करेंगे हम काम, याद है? Yes, sir. तो बताओ कैसे करोगे? क्या आप ये इक्वेशन लगाओगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो देखो इधर देखो, मेथड 2, ये मेथड 1 था, ये मेथड तो दिखाने का सिर्फ। बोलो हम कैसे करेंगे? तो याद कर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी? 10, और मैं बोल दूं वेलोसिटी यूनिफॉर्मली 12, 14, 16, 10 के बाद 12, 14, 16, 18, 20, मैं बोल दूं यूनिफॉर्मली बढ़ते बढ़ते, तो ये आदमी इनिशियली भाग रहा था 10 से, और मैं बोल दूं 5 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी होगी 20, तो मैं बोल दूं 5 सेकंड t बराबर 0 पर ऐसा था ये, और t बराबर 5 पे ऐसा हो गया। अरे बोलो, तो क्या मैं बोल दूं 0 से 5 तक, 0 से 5 तक इसकी वेलोसिटी 10 से बढ़ के 20 हो गई, तो न तेरा न मेरा, मैं बोल दूं एक एवरेज वेलोसिटी ले ली 15, 10 और 20 का एवरेज, तो बोल दूं एवरेज वेलोसिटी v एवरेज बराबर 10 + 20/2। कल सिखाया था मैंने कि आप नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को यूनिफॉर्म मोशन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं बोल दूं इसकी ओनेट एवरेज 15 स्पीड लेके क्वेश्चन कर लो, 5 सेकंड का एवरेज ले लिया मैंने, तो इसकी वेलोसिटी 10 से 20 रही है, तो मैं बोल दूं औसतन 15 से भागा है, ऑनेट एवरेज 15 से भागा है, कभी 15 से कम कभी 15 से ज्यादा, कभी 15 से कम कभी 15 से ज्यादा, तो मैं बोल दूं पिछला मोशन 15 से कम था और अगला मोशन 15 से ज्यादा, तो मैं बोल दूं एवरेज वेलोसिटी 15 है। Yes, sir. Yes. बोल मेरे बच्चे, तो ऑनेट एवरेज 15 से भागा, और अगर ये ऑनेट एवरेज 15 से भागा तो बताओ 5 सेकंड में कितना भागा? हाँ, तो मैं बोल दूं खत्म हो गया किस्सा, तो मैं बोल दूं इसकी एवरेज 15, तो बोल दूं डिस्टेंस टेबल, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, मैं बोल दूं v एवरेज इनटू t, v एवरेज इनटू 5t, और मैं बोल दूं आ जाएगा 75 मीटर। खत्म किस्सा। अरे मच्छर बना के बाहर डाला। Yes, sir. जोया, Yes, sir. ये एवरेज मेथड समझ में आ गया आपको? Yes, sir. चलो, तो अब हम सुनो, अगर कभी भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला मोशन होगा, तब भी हम उसको यूनिफॉर्म मोशन बना देंगे। कैसे? एवरेज से। क्लियर है क्या?
Yes. सर समझ में आ गया? और बहुत ही जबरदस्त बात है सर ये, क्योंकि इससे हमारी पूरी मेहनत पूरी कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाएगी और एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी और टाइम भी बच जाएगा एग्जाम में। चले आगे। Yes, sir. हाँ, ये हटा रहा हूं मैं। तो सुनना, अभी भी तुम्हें वो एहसास नहीं हुआ जो मैं कराना चाहता हूं। यहां तक नोट कर लिया ना? अभी भी तुम्हारे को वो एहसास नहीं हुआ जो मैं कराना चाहता हूं। सर आप कराना क्या चाहते हो? बताता हूं बच्चे, बताता हूं। अगला क्वेश्चन सब क्लियर कर देगा, दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। हाँ इधर सुनना, इधर देखो। हाँ इसमें देख, शानदार चीज। आदमी, थोड़ा ऊपर बना रहा हूं इस क्वेश्चन को। एग्जाम्पल 3 को ऊपर लिख रहा हूं, थोड़ा सा धीरे चलूंगा यहाँ पे। इनिशियल वेलोसिटी बोलो आदमी की। बोलो तो सही। Yes, sir. Yes, sir. यस सर नहीं, 10 मीटर पर सेकेंड। हाँ, आदमी किधर भाग रहा है मेरे बच्चे? पहले एनालिसिस कर, नहीं तो बर्बाद हो। आदमी किधर भाग रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन किधर है? Backward. बैकवर्ड। आदमी तेज होगा या धीरे? धीरे। लफड़ा हो गया, धीरे। आदमी धीरे होगा क्योंकि एंटी पैरेलल है, 180 का एंगल है। यू और ए के बीच में 180 का एंगल है, देखो। Yes, sir. तो मैं बोलूं वेलोसिटी विल डिक्रीज, क्योंकि यू और ए के बीच में एंगल थीटा बराबर 180 है। अच्छा, क्या ये वाला फोर्स, ये वाला एक्सेलरेशन डायरेक्शन चेंज करेगा क्या पार्टिकल की? नहीं, वो पैरेलल एंटी पैरेलल के अलावा परपेंडिकुलर नहीं करेगा। हाँ मोड़ जरूर देगा, वो एक अलग बात है। मैं बोलूं पहले अमाउंट कम करेगा। Yes, sir. अच्छा सुनना, सुनो। एनालिसिस करता हूं आराम से। 1 सेकंड बाद, अच्छा रुक जाओ। अभी वेलोसिटी 10 है आदमी की, 1 सेकंड बाद 8। बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है, 2 कम करिए। क्यों करिए 2 कम? क्योंकि इसको पता है कि वेलोसिटी 2 से घटेगी। बिल्कुल ओके, क्यों? क्योंकि पीछे लग रहा है। तो मैं बोलता हूं एंटी पैरेलल वाला एक्सेलरेशन स्पीड कम करता है। तो 8, 2 सेकंड बाद 6, 3 सेकंड बाद 3 सेकंड बाद 4, 4 सेकंड बाद 2, 5 सेकंड बाद 0। सुनना। मैं बोल दूं, मैं धीरे होते होते 5 सेकंड बाद रुक गए। Yes, sir. क्या 5 सेकंड तक मैंने टर्न किया है क्या? No, sir. तो क्या मैं बोल दूं 5 सेकंड से पहले तो किसी भी टाइम पे मेरे से पूछ ले, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल। तो मैं बोल दूं s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर से अगर डिस्प्लेसमेंट आएगा तो मैं बोल दूं वही डिस्टेंस हो जाएगी, उसका ही अमाउंट डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि मुड़ा ही नहीं है आदमी अभी तक। Yes, sir. तो मैं बोल दूं मेरे बच्चों, अप टू 5 सेकंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वुड बी इक्वल मेरे बच्चे। Yes, sir. 5 सेकंड तक कोई तकलीफ नहीं है। 5 सेकंड तक इक्वेशन ऑफ मोशन धड़ल्ले से लगाऊंगा मैं। Yes, sir. Yes. लेकिन तेरे को ध्यान है, एग्जाम में हम सोचते हैं हे भगवान ऐसा करना, तो भगवान उसका उल्टा करता है। तो दुनिया में हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता है, जस्ट उसका अपोजिट होता है, क्योंकि भगवान तो हमारे सबसे ज्यादा खिलाफ है। ऐसा हमें लगता है, एक बार भी कई बार लगा मैं कि भगवान तो हमें चाहता ही नहीं कि हम कुछ अच्छा करें। बोलो सर कैसे बोल दे भगवान के बारे में? हाँ, तो हमेशा उल्टा होता है, जो हम सोचते हैं उसका उल्टा होता है। तो तू तो ये सोच रहा है 5 सेकंड तक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। मेरे से कोई 3 पे पूछेगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, तो मैं बहुत मजा करूंगा, मेरे से बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन बेटा तू सोच तो रहा है 3 पे पूछेगा, लेकिन दुनिया तेरे से 7 पे पूछेगी। दुनिया तुझसे 7 पे पूछेगी। देख मैंने 3 और 7 दोनों पूछा, लेकिन दुनिया तेरे से 7 पे पूछेगी। सर 7 में ऐसा क्या है? क्योंकि वो 5 के बाद टर्न कर गया। क्या मैं बोल दूं 5 के बाद आदमी उल्टा आ जाएगा, तो बोल दूं 5 सेकंड तक आगे जाएगा, उसके बाद भी पीछे 4 लग रहा होगा, तो बोल दूं 6ठे सेकंड पे उसकी वेलोसिटी पीछे की तरफ 2 और 7वें सेकंड पे पीछे की तरफ 4 हो जाएगी। बोलो Yes, sir. तो क्या मैं बोल दूं 5 के बाद टर्न कर गया, 5 के बाद टर्न कर गया, तो 6 और 7 में बड़ी समस्या आएगी। 7 सेकंड पे डिस्टेंस निकालना बड़ा भारी। क्यों? क्योंकि वो आगे जाके पीछे आया है, आगे जाके पीछे आया है, आगे जाके पीछे आया है। Yes, sir. तो क्या मैं बोल दूं सुनो,
जब मैं बिना फॉर्मूले के एनालिसिस करूंगा और सोचूंगा तब मुझे पता पड़ेगी आदमी बुढ़ा या नहीं बुढ़ा। और जब तक बुढ़ा या नहीं बुढ़ा नहीं पता पड़ेगी तब तक तुम तुक्के मारोगे। अब सुनो, बच्चा क्या करता है, इतना सोचता नहीं है। बच्चा सोचता करता कुछ नहीं है, सीधे धमाधम फॉर्मूले लगाता है। एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, धमाधम फॉर्मूले और बर्बाद होता है, क्योंकि अगला 7 सेकंड पे डिस्टेंस पूछता है। देखो बताता हूँ, सुनना अभी बताता हूँ। अगला 7 सेकंड पे डिस्टेंस पूछता है, बच्चे को फील तो आनी नहीं होती है, वो सीधा एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में 7 रख देता है और आंसर निकाल के आ जाता है। गलत है वो आंसर, क्योंकि 7 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट आएगा और वो कम आएगा। चलो बताता हूँ ये हटा दो सब। अब इसको डिस्कस कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ हेलो सुनना, हाँ अब इधर सुन। मैं आदमी की बता रहा हूँ, सिर्फ तेरे को ये बता रहा हूँ कि टर्न करके आ गया। इसी लाइन में आया, लेकिन मैं इसी लाइन में आया, लेकिन अब मेरे पास इसी लाइन में बताऊंगा तो तेरे को फील नहीं आएगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा लाइन अलग कर दी। बाकी आओ उसी रोड पे आए, ठीक है? अरे बोलो। तो शुरू में आदमी ए पॉइंट पे था, 5 सेकंड पे बी पॉइंट पे आया और सी पॉइंट पे आया 7 पे। टी बराबर 5 पे आया, टी बराबर 0 पे आया था, और मैं बोलूं टी बराबर 7 पे आए। कितने लोगों को मोशन समझ में आया, पहले बताओ। कितने लोगों को मोशन समझ में आ गया? हाँ यार ये टर्न करा। सुनो, तो पहले मैंने एनालिसिस करा और मुझे पता पड़ गया आदमी 5 सेकंड पे टर्न कर रहा है। सुनना, अब मेरे से चाहे पूछे नहीं पूछे, मेरे से चाहे पूछे नहीं पूछे, टर्न करने वाला टाइम हमेशा अपने पास रखूंगा। टर्न करने वाला टाइम हमेशा अपने पास रखूंगा, चाहे वो इसके बारे में कुछ पूछे या नहीं पूछे, क्योंकि सारा लफड़ा यहां पैदा हो रहा है। इससे पहले और इसके बाद, सारी समस्या इसके पहले और इसके बाद में। बोलो। Yes. तो बोलो दिस 5 सेकंड इज क्रूशियल या क्रिटिकल टाइम। बड़ा अजीब सा टाइम है। Yes. इससे पहले मेरी जिंदगी में खुशियां थी, इसके बाद मेरी जिंदगी में दुख आया, इसलिए मुझे 2021 बहुत अच्छे से याद रहेगा। Yes. अरे बोलो। Yes, sir. क्योंकि 2021 में मेरे को सबसे अच्छी मूवी लगेगी कभी खुशी कभी गम। ओके ओके, तो सर ठीक है। अच्छा आप सुनना, अब मैंने आपसे क्या पूछा, अगर मैं जिंदगी में कभी भी वेलोसिटी पूछूं तुम्हारे से और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तो क्या फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करोगे आप? No, sir. ये डायरेक्ट कर लोगे? ये डायरेक्ट कर लोगे? Direct. डायरेक्ट कर लेंगे। अच्छा बता वेलोसिटी आफ्टर 3 and 5 सेकंड, आफ्टर 3 and 5 सेकंड, बोलो 3 and 7 सेकंड। तो बोल दू इधर तक पहला क्वेश्चन, तो बोल दू इसका सॉल्यूशन। वेलोसिटी टी बराबर 3, तो बोल दू टी बराबर 3 पर वेलोसिटी गिन लेता हूं। अभी 10 है, अभी 10 है, तो 1 सेकंड बाद 8, 2 सेकंड बाद 6, तो 3 सेकंड बाद 4 आ गई क्या? Yes. प्लस की, प्लस मतलब आगे की तरफ। सही बात है। 10 के बाद 1 सेकंड बाद 8 हो गई आगे की तरफ, 2 सेकंड बाद 6 हो गई आगे की तरफ, 3 सेकंड बाद 4 हो गई आगे की तरफ। तो यस, प्लस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। खत्म। Yes. Yes. अच्छा V8 7 सेकंड, 7 सेकंड पे गिन के बताओ। तो बोल दूं 3 सेकंड बाद 6, 3 सेकंड बाद 4, 4 सेकंड बाद 2, Yes. Yes. 5 सेकंड बाद 5 सेकंड बाद 0, 6 सेकंड बाद पीछे की तरफ 2, -2, 6 सेकंड बाद -2 और 7 सेकंड बाद -4। तो वो 7 सेकंड बाद वेलोसिटी -4 मीटर पर सेकंड। ये -4 मीटर पर सेकंड। बोलो। Yes. Yes. तो क्या मैं बोल दूं जैसे आगे चला वैसे ही पीछे आने लग गया? Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. सुनना, मैं बोल दूं 5 सेकंड से पहले जितनी आते वक्त वेलोसिटी थी, जैसे 5 सेकंड से 1 सेकंड पहले यानी कि 4 पे जितनी आते वक्त 2 थी 4 सेकंड पे, उतनी जाते वक्त 1 सेकंड बाद 2 पीछे की तरफ है। ऐसे ही आते वक्त जितनी 3 सेकंड पे 6 थी आगे की तरफ, तो बोल दूं जाते वक्त 4 सेकंड पे 3 सेकंड पे आगे की तरफ
3 सेकंड बाद आगे की तरफ 4 थी, तो मैं बोलूं जाते वक्त 3 सेकंड बाद यानी 2 सेकंड पहले, 5 से 2 सेकंड पहले आगे की तरफ 4 थी, 2 सेकंड बाद पीछे की तरफ 4 हो जाएगी। तो मैं बोलूं जाना और आना बिल्कुल आइडेंटिकल है। 5 सेकंड से जस्ट पहले और 5 के जस्ट बाद डिट्टो सेम मोशन है। 5 से पहले जैसा आगे था वैसा 5 के बाद पीछे। Yes, sir. Yes, sir. अरे बोलो Yes, sir. Yes, sir. सर, ये बात आप क्यों बता रहे हो? ये मेरे प्रोजेक्टाइल में भी काम आएगी, और ये बात इलेक्ट्रो में क्वेश्चन पूछा हुआ है चार्ज को एक्सेलरेट करने पे। जब भी ध्यान रख लेना, एक्सेलरेशन में पार्टिकल की वेलोसिटी घट के 0 होती है, तो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो जिस फैशन में घटी उसी फैशन में उल्टी डायरेक्शन में वापस बढ़ने लगती है। बता, कॉमन सेंस से बता, 10 सेकंड बाद पार्टिकल किस जगह होगा? कॉमन सेंस से बता, 10 सेकंड बाद 5 में रुका तो 5 तक आगे आया, तो 10 सेकंड बाद क्या होगा? कॉमन सेंस है, यहीं पे ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, क्योंकि 5 सेकंड तक जिस फैशन में धीरे होके 0 हुआ है, अगले 5 सेकंड में वैसे ही बढ़ते बढ़ते वापस 10 हो जाएगा, और जैसा जाते वक्त धीरे हुआ था आते वक्त वैसे ही तेज हो रहा है। तो मैं बोल दूं एग्जैक्टली इतना ही चलेगा जितना अभी चला है, क्योंकि देखो यहाँ 2 जाते वक्त थी तो इधर आते वक्त 2 इधर है, 4 जाते वक्त इधर थी तो आते वक्त इधर है, 6 इधर थी जाते वक्त तो इधर आते वक्त है, 8 इधर 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 तो 10। तो मैं जाना और आना बिल्कुल सिमेट्रिक है, तो जाते वक्त अगर 5 सेकंड में जितना चला है आते वक्त भी उतना ही चलेगा, तो एग्जैक्टली ये पे आ जाएगा। Yes, sir. बोलो Yes, sir. पक्का? Yes, sir. पक्का समझ में आ रहा है ना? हाँ। Yes, sir. अच्छा सुनो, तो सर वेलोसिटी तो हम ओरली गिन लेंगे, हम v बराबर u प्लस एटी जिंदगी में कभी भी अप्लाई नहीं करेंगे, कसम खाते हैं काली माँ की। Yes, sir. सर माँ को ऐसा नहीं बोलोगे? अरे बेटा मैं काली माँ बोल रहा हूँ, काली माँ मतलब जो भगवान होते हैं उनकी बात, उनकी कसम खा रहे हैं। अच्छा सर हमें लगा था, हाँ क्या लगा था? ओके चलो, तो सर समझ में आ गई। अच्छा सुनना, ए इधर देख, मैं बोल दूं, ए इधर देख, अगर मैं तेरे से पूछूं कि मेरे बच्चे 3 सेकंड तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता, ए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस अप टू 3 सेकंड, बता तेरे को तकलीफ हुई या खुशी हुई? खुशी। क्यों खुशी? क्योंकि 3 सेकंड तक टर्न नहीं करा, क्योंकि 3 सेकंड तक टर्न नहीं करा। और याद है मैंने बात बोली थी कि ये जो इक्वेशन मोशन की सेकंड इक्वेशन होती है मतलब डिस्टेंस बताती है डिस्प्लेसमेंट क्या बताती है? डिस्प्लेसमेंट। देख मैं चेक करवाता हूं, पहले 3 सेकंड में निकालता हूं, तो बोलो u की वैल्यू प्लस 10, t की वैल्यू 3 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी रखूं इसमें बोलो? -2। कितने रखूंगा? -2। क्यों -2? क्योंकि पीछे की तरफ है। अरे बोलो, तो ये 3, तो देखो ये आ गया 30 और 2 से 2 कैंसिल, मैं बोल दूं माइनस, ये आ गया 3 का स्क्वायर 9, तो बोल दूं 21 मीटर आ रहा है। मैं बोल दूं आदमी अपनी जगह से 3 सेकंड बाद 10, 8, 6 और 4, तो आदमी की स्पीड 4 है। सुनना, 3 सेकंड बाद आदमी आए, मैं बोल दूं 3 के बाद यहाँ 4 पे आए और 5 पे आए, 6 पे आए और 7 तो वापस यही आएगा। याद कर, सिमेट्री है। पर वो छोड़, मैं बोल दूं अपनी जगह से 21 मीटर दूर आदमी, मेरा भी इंटरेस्ट कितना चला उसमें, तो मैं दूं 3 सेकंड में वो 3 सेकंड में वो 21 मीटर चल लिया। बोलो यहां पर है और 21 मीटर आगे। बोलो Yes, sir. 5 से 2 सेकंड पहले की बात हो रही है, तो मैं बोल दूं 5 से 2 सेकंड पहले यानी कि 3 सेकंड पर वो इनिशियल से 21 मीटर दूर है। बोलो Yes, sir. अरे बोल ही नहीं रहे यार ये बच्चे तो। Yes, sir. अच्छा तो मैं बोल दूं, सुनो, क्या मैं बोल दूं अभी टर्न नहीं करा, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है आगे की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट है वही डिस्टेंस है, तो बोल दूं डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 21 मीटर। आंसर तो दोनों का आंसर सेम हो गया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि टर्न नहीं करा है। पार्टिकल इज नॉट टर्निंग। अरे बोलो, तो बोल दूं दोनों इक्वल आ गए। बोलो Yes, sir. अरे बोल मेरे बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अब सुनो,
यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी सर। अभी तो आपको ने कहा ये प्रूव करा कि ये डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट, अभी नहीं। जब दोनों सेम है तो कैसे प्रूव होगा? अभी तो तुम यही सोचोगे डिस्टेंस भी निकालते तो यही आती इस फॉर्मूले से। हाँ आती। चलो अब 7 सेकंड रखता हूं उसमें। अब 7 में भी तो पूछी, ये तो अप टू 3 सेकंड था, अब मैं निकाल रहा हूं अप टू 7 सेकंड। ये हटा रहा हूं यहां से, ये हटा दो। ये तो मैंने यूं सॉल्व किया था। हाँ अप टू 7 सेकंड, तो अब मैं कर रहा हूं अप टू 7 सेकंड। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अप टू 7 सेकंड, अप टू 7 सेकंड। हाँ आ जाओ, अप टू 7 सेकंड। तो बोलो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। फिर से लगा रहा हूं। अब सुनना बेटा, अब सुनना। अगर अच्छा बता, अगर ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता तो 7 सेकंड पे डिस्टेंस जो 3 पर आई उससे ज्यादा आनी चाहिए कम? कोई आदमी चल रहा है ज्यादा, क्योंकि अगर एक आदमी मूव कर रहा है तो डिस्टेंस तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती है, डिस्टेंस कभी घटती है क्या? एक बार जितनी आ गई पाथ की लेंथ उससे कम कैसे आएगी? अगर आप टर्न भी कर जाओगे तो पाथ लेंथ तो बढ़ती रहेगी, अगर आप रिटर्न भी हो गए तो पाथ की लेंथ तो बढ़ती रहेगी। तो मैं बोलूं डिस्टेंस कभी घट नहीं सकती एक बार बढ़ने के बाद। Yes. तो क्या मैं बोलूं डिस्टेंस कंटिन्यूअसली इंक्रीज ही होती रहेगी? चलो आ जाओ चेक करते हैं। तो मैं चेक करता हूं, देखता हूं 7 सेकंड पे डिस्टेंस अगर 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 ज्यादा आ गई तो मुझे थोड़ा एहसास होगा कि हाँ यार चलो आ जाओ देखते हैं। रखो 7। अच्छा सुनना, इसमें रख रहा हूं 7। तो बच्चा क्या करता है एग्जाम में ब्लाइंडली, सुनो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पता है क्या आता है? आदमी 10 से आगे भाग रहा है, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ 2 है, ये देखिए रिटार्डेशन है, तो बताओ 7 सेकंड पे डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पर्सन। अब बच्चे को आता जाता तो कुछ है नहीं, उसमें कोई एनालिसिस तो करना आता नहीं है, वो सीधा इसमें 7 रख देता है। देखो वो ऐसे करता है, इनिशियल वेलोसिटी 10 टाइम 7 प्लस हाफ एक्सेलरेशन -2 और यह 7 रख देता है और सोल्व कर देता है। और उसको ये नहीं पता होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, वो तो यूं लिख देता है। और अब सोल्व करता है 70 -49 देखो 21 मीटर, और वो टिक करके आ जाता है 21। पूछी डिस्टेंस थी एग्जाम में, पूछी डिस्टेंस थी 7 पर, 8 t बराबर 7 अप टू 7 सेकंड, t बराबर 7 पर। तो बच्चा टिक क्या करके आ जाता है बेटा? 21 मीटर, ये टिक कर जाता है। क्या ये राइट है? क्या राइट है 21 मीटर डिस्टेंस? सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि तू खुद सोच, मैंने 3 सेकंड में जब तेरे से डिस्टेंस पूछी थी तो तेरे 3 सेकंड में भी 21 बताई थी। और फिर आदमी, मैंने एनालिसिस किया था कि 3 के बाद 3 पर आदमी की स्पीड 4 थी, याद करो 3 पर 4 थी, 4 पर 2 हो गई और 5 पे 0 हुई, तो आदमी 5 सेकंड तक आगे गया और फिर टर्न करके आया, तो डिस्टेंस तो लगातार बढ़ती जा रही है। फिर तुम्हारी 3 और 7 पे सेम कैसे आ सकती है डिस्टेंस? 3 पे अगर 21 थी तो 7 पे 21 तो नहीं आनी चाहिए थी, उससे ज्यादा आनी चाहिए थी। Yes. तो मैं बोलूं बेसिकली ये डिस्टेंस है ही नहीं, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिस्टेंस। बहुत ध्यान से सुनना, ये डिस्टेंस है ही नहीं बेसिकली, ये डिस्प्लेसमेंट है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। हाँ डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकता है 3 और 7 पे, हाँ पार्टिकल टर्न करके वापस अपनी जगह पे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट तो सेम आ सकता है 2 अलग अलग टाइम पे, बिल्कुल आ सकता है। और देखो ना, मैंने कहा 3 से 2, 3 से 5 यानी कि 2 सेकंड तक जैसे आगे गया 2 सेकंड तक वैसे ही पीछे लौट गया, तो कंफर्म डिस्प्लेसमेंट सेम आना था। बोलो। Yes. अच्छा और बताओ, और कब कब डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा? क्या मैं बोल दूं घर पे जाके चेक करना, 4 और 6 पे भी सेम आएगा, क्योंकि जाते वक्त जो 4 पे था आते वक्त वही 6 पे, जाते वक्त जो 3 पे था आते वक्त वही 7 पे, जाते वक्त जो 2 पे था वही 8 पे, जो 1 पे था वही 9 पे, और जो 0 पे था वही 10 पे। क्या मैं बोलूं जाना और आना आइडेंटिकल है, तो जिस टाइप से वो गया है उसी टाइप से लौट रहा है। तो मैं बोलूं 5 सेकंड से थोड़ा पहले और 5 सेकंड के थोड़ा बाद सेम डिस्प्लेसमेंट आएगा। Yes. बोलो Yes. कितने लोगों की बात समझ में आ गई? क्योंकि अंडर ग्रेविटी में इस चीज का बड़ा जबरदस्त यूज लेने वाला हूं, अंडर ग्रेविटी में इस बात को बड़ा जबरदस्त काम लेने वाला हूं। बेटा जल्दी जल्दी हाथ खड़े करो जिनके समझ में आया है। चलो ठीक है, मैंने आइंदा बताइए ना। नहीं और एक बार क्यों बताऊं बेटा? सुनो इधर देखो, क्या मैं बोल दूं? सुनो सुनो ध्यान से, वापिस शुरू से। मेरी वेलोसिटी अभी बताओ कितनी है 0 पे? जल्दी बोलो Yes, sir. कितनी है? यस सर नहीं है, कितनी है? 0 पे. हाँ 0 पे वेलोसिटी कितनी है?
10 मीटर पर सेकंड। हाँ सर, मेरी आंख लग गई थी। 10 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड बाद तुम मत बोलना, 1 सेकंड बाद तुम बोलो बच्चों, जिसको नहीं समझ में आया था। 1 सेकंड बाद बेटा मैं मान लूंगा आ गया, फिर मैं आगे चल लूंगा अगर नहीं बोले तो। चलो छोड़ो। हाँ, तो मेरे हिसाब से सबके समझ में आ गया बेटा। तो जैसा जाना है वैसे ही आना है। ओके, अरे जाते वक्त 10 8 6 4 2 0, तो आते हुए सामने 2 4 6 8 10, तो मैं बोल दूं जैसा जाना है वैसे ही आना है। तो जो 3 पे होगा वही 7 पे होगा, जो 4 पे होगा वही 6 पे होगा, जो 2 पे होगा वही 8 पे होगा। ओके, तो है वापस आने के टाइम पे माइनस नहीं होगा। बेटा, माइनस का क्या मतलब होता है फिजिक्स में? रट रहे हो क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस इन फिजिक्स? डायरेक्शन शो बस, वो तो उल्टा आ रहा है। तो उल्टा आ रहा है तो डिस्टेंस कम हो, डिस्प्लेसमेंट कम हो तो रहा है। क्या माइनस का क्या मतलब होता है बेटा फिजिक्स में? पीछे आ रहा है, तो जाना और आना एक जैसे ही तो है। पीछे आ रहा है तो क्या हुआ, जैसा चल रहा है वैसे पीछे चल रहा है। चलो यस हाँ अभी सुनो, सर। क्या पूछते हो यार, ये समझ में आई बात? तो मैं बोल दूं इतना समझाने के बाद भी ऐसी सी बातें कर रहे हैं लोग। तो मैं बोल दूं 7 सेकंड पे भी डिस्प्लेसमेंट 21 मीटर आ गया। यस सर। यस सर। क्योंकि वो टर्न करके आया, क्योंकि वो 5 तक आगे गया और फिर टर्न करके आया, इसलिए 7 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट तो 21 यानी कि घट सकता है। क्यों? क्योंकि टर्न कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट घटेगा, लेकिन डिस्टेंस तो ज्यादा आएगी। अब बताओ डिस्टेंस कैसे निकालूं? अब सुनना ध्यान से। ये फॉर्मूला कभी डिस्टेंस देगा ही नहीं, ये फॉर्मूला तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट देगा। बताओ डिस्टेंस कैसे निकालूं? तो क्या मैं बोल दूं डिस्टेंस निकालने के लिए मेरे को पहले ये देखना पड़ेगा, पाथ की लेंथ निकालनी, पहले देखना पड़ेगा कि 5 तक आदमी कितना आगे गया। मुझे देखना पड़ेगा 5 तक आदमी कितना आगे गया, और बोलो, और फिर देखना पड़ेगा 7 पर का है। 5 तक आदमी कितना आगे गया और फिर ये देखना पड़ेगा 7 पर का है। बोलो। यस सर। तो क्योंकि मेरा ये वाला फॉर्मूला तो मुझे कभी डिस्टेंस देगा नहीं। अब एग्जाम में डिस्टेंस पूछी थी और बच्चा 21 टिक करके आ गया, क्योंकि उसको कोई फील ही नहीं आ रही थी। हमें फील आ रही है कि 5 तक आगे गया और फिर टर्न कर गया, तो 5 तक हिसाब अलग होगा और पीछे अलग होगा। तो मैं बोल दूं पहले 5 निकालो, तो ये हटा लो, मैं यहां तक नोट करो, दिस इज डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस। अब मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूं, जब मैं डिस्टेंस निकाल लूंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्या हुआ था। हाँ, ये हटा रहा हूं, फोटो क्लिक करते रहना बीच बीच में। हाँ इधर देखो, अच्छा सुनो, मैं बोलता हूं इधर देखो, t बराबर 0 पे आदमी आया था, 5 पे आया और 7 पे आया, तो क्या मैं बोल दूं ये 21 आया। याद करो डिस्प्लेसमेंट, अभी 7 पे मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाला, और डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल के बीच की डिस्टेंस, तो फाइनली आया 7 सेकंड पे, तो मैं बोल दूं डिस्प्लेसमेंट ये आया। अरे देखो फॉरवर्ड में 21, यानी कि आदमी इनिशियल पॉइंट से अभी भी आगे है 21 मीटर। यस सर। बेटा डिस्प्लेसमेंट मतलब जहां इनिशियल था उससे 7 सेकंड पे फाइनली जहां है वो इनिशियल से 21 मीटर आगे। ओके, और याद करो 3 पे भी यही था, हालांकि मेरे को इस 3 से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये बताना चाहता हूँ 3 पे और 7 पे डिस्प्लेसमेंट सेम आ गया। हाँ, क्योंकि 3 पर जाते वक्त यहाँ था और 7 पर आते वक्त यहाँ है, तो वो तो इनिशियल से है तो 21 मीटर दूर, चाहे जाते वक्त था चाहे आते वक्त। और डिस्प्लेसमेंट को तो इस बात से कोई मतलब ही नहीं होता चला कितना है, उसको तो इस बात से मतलब होता है कि इनिशियल का है और फाइनल का है। बोलो। यस सर। लेकिन डिस्टेंस को इस बात से मतलब होता है कितना चले। तो मुझे ये निकालिए लेंथ, डार्क कर रहा हूं ये, तो आ जाओ। तो मैं बोल दूं अगर ये वाली लेंथ निकालनी है, तो क्या मैं बोल दूं अगर ये पता पड़ गई तो ये प्लस ये दोनों पता पड़ जाएगी। तो चलो मैं देखता हूं 8t बराबर 5, क्या मैं बोल दूं 5 पर भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। देख लो 5 तक दोनों सेम थे,
सारा लफड़ा 5 के बाद हुआ है, सारा जो टर्न करने वाला लफड़ा है वो 5 के बाद हुआ है। तो बोल दो 5 तक दोनों इक्वल थे, तो क्या मैं बोल दूं 5 तक मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा तो निकलेगा तो डिस्प्लेसमेंट, पर मैं उसी को डिस्टेंस भी बोल दूंगा। Yes, sir. तो आ जाओ, मैं 5 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूं, तो बोल दूं एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो रखो इसमें 5, तो मैं बोल दूं इनिशियल वेलोसिटी 10 टाइम 5 प्लस हाफ एक्सेलरेशन -2 और टाइम 5 का स्क्वायर, तो बोल दूं 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 50 - 25, मैं बोल दूं 25 मीटर आया। बिल्कुल सही बात है, 5 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि आगे गया आदमी इनिशियल से मैक्सिमम दूर होगा, तो मैं बोल दूं 5 सेकंड पर आदमी इनिशियल से मैक्सिमम दूर होगा, क्योंकि तब तक वो आगे गया, फिर टर्न करा उसने, तो टर्न करने से पहले मैं बोल दूं मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा वो। Yes, sir. अब देख लो देख लो 3 पर और 7 पर दोनों डिस्प्लेसमेंट से 5 का ज्यादा है, हाँ, क्योंकि 5 पे वो मैक्सिमम दूर है इनिशियल पॉइंट से, तो बोल दूं 5 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम आया, दिस इज मैक्सिमम। कितने लोगों को क्रिस्टल क्लियर फील आ रही है जो बातें मैं बोल रहा हूं उसकी? हाथ खड़े करो। मेरे को 10-12 लोग चाहिए गिनती के जो ध्यान से पढ़ रहे हैं, हाँ फील आ रही है कि हाँ यार क्या हो रहा है, ओके हाँ। तो मैं बोल दूं अभी आदमी मैक्सिमम डिस्टेंस पे, ए बेटा जिन लोगों को कम समझ में आएगा उनको इस क्वेश्चन से सब समझ आ जाएगा, तो बोल दूं 5 सेकंड पे मैक्सिमम, तो मैं बोल दूं ये वाली इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट दे रही है क्योंकि इसने 5 सेकंड पे 25 दिया है और 7 पर 21 दिया है। इस इक्वेशन ने 5 पर तो ये दिया है, ये 5 पर दिया है और 7 पर 21 दिया है, 7 पर कम दिया है, और कम तो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, डिस्टेंस तो हो नहीं सकती। अरे ये इक्वेशन 7 पे 21 दे रही है वैल्यू और 5 पर 25 दे रही है, इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि डिस्टेंस तो कभी कम हो नहीं सकती, 7 पे ज्यादा नहीं चाहिए थी। क्लियर हो गया? दिस इज डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस। Yes, sir. सब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया? अच्छा हाँ हाँ सर क्लियर हो गया, तो मैं बोलूं दिस इज 25, दिस लेंथ इज 25 एंड दिस इज ये फाइनल पॉइंट, दिस इज 7 है ना, तो मैं बोल दूं ये 21 है, तो बोलो, तो मैं बोल दूं 7 पर ये 21 है, इनिशियल से फाइनल 21 है, ये 21 है और ये 25 है, तो मैं बोल दूं ये 4 है। दिमाग लगा, बहुत दिमाग लगेगा। तो क्या मैं बोल दूं पहले वो 25 आगे गया और फिर 4 पीछे आ गया, दिस इज 4, तो मैं बोल दूं 4 पीछे आ गया, 25 आगे गया और 4 पीछे आ गया, तभी तो 21 हुआ डिस्प्लेसमेंट। 25 आगे गया 4 पीछे आ गया, 25 आगे गया 4 पीछे आ गया, Yes, sir. तो क्या मैं बोल दूं 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 25 है, तो मैं बोल दूं 7 t बराबर 7 पर डिस्टेंस होगी 25 + 4। लुक एट डायग्राम, यहां से नहीं समझ में आएगा, ये 25 तो ये लेंथ निकल गई, तो डायग्राम में ये 25 है, ये 21 है, तो 4 है, तो सारा डायग्राम में देखो बेटा, सब लोग डायग्राम में देखो कि मैंने 25 + 4 कैसे करा, 25 आगे 4 पीछे, तो 29 मीटर टोटल चला है। अब समझ में पाथ लेंथ निकालना कितना मुश्किल है, अगर पार्टिकल टर्न कर जाता है तो। पार्टिकल जब जब टर्न कर जाता है तब तक आपका चूरमा बन जाएगा, क्योंकि बहुत सोचना पड़ेगा। अरे अरे चुप हो जा, भगा दूंगा क्लास से, इसको म्यूट करो। 50 बार समझेंगे, नेता बन रहा है। हाँ ये समझ में आई? Yes, sir. तो ये 29। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा, 5 सेकंड पे 7 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट तो 21 ही होगा, क्योंकि इनिशियल फाइनल, तो डिस्प्लेसमेंट आएगा 21। बोलो Yes. कितने लोगों को समझ में आ गया? चलो एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं करने के लिए, ये नोट करो, फोटो क्लिक करो, इसका फोटो क्लिक करो। कर लिया? हाँ अगला क्वेश्चन देखो, मैं आपको आपके लिए क्वेश्चन और लिख रहा हूं। हाँ इधर देख, बेटा बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं आज, क्योंकि ये तुम्हारे दिमाग में बिठाना है, फिर मैं अपने आप फास्ट हो जाऊंगा। हाँ इधर देख,
अच्छा, आप इस क्वेश्चन को देख के खुश हुए या दुखी? मैं डिस्टेंस पूछूंगा, मेरा क्वेश्चन डिस्टेंस पूछने का होगा, बताओ आप खुश हुए हो या दुखी? खुश क्यों हुआ? खुश क्यों हुआ बेटा भूमिका? क्योंकि सेम है। हाँ, क्योंकि मेरे को फील आ गई कि ये आगे की तरफ तेज होता रहेगा, 24, 28, 32, कभी टर्न नहीं करेगा, तो मेरे को बड़ी खुशी हुई। बोलो। Yes, sir. लेकिन आपकी खुशियों से मेरे को बड़ी तकलीफ है। बोलो, खुश हुए या दुखी? पहले के कंपैरिजन में थोड़ा दुखी, क्योंकि इसमें टर्न करने के चांस है। Yes. अच्छा अच्छा अच्छा, सुन, टी बराबर 3 सेकंड पर खुश हुआ या दुखी? खुश या दुखी? खुश। क्यों क्यों? क्योंकि टर्न नहीं करा, क्योंकि 3 सेकंड तक टर्न नहीं करेगा, क्योंकि देखो इसकी वेलोसिटी 4 कम होगी, पीछे की तरफ है, यानी कि वेलोसिटी की अपोजिट एक्सेलरेशन है, तो बिल्कुल धीरे होगा और हर सेकंड 4 स्पीड घटेगी। बोलो 1 सेकंड बाद, जल्दी जल्दी बोलो, 1 सेकंड बाद, 16, 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, 12, 3 सेकंड बाद, 8, 4 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद, 0. 5 सेकंड पे लफड़ा है, 5 सेकंड पे लफड़ा है, 5 से पहले मजे, 5 से पहले मजे। Yes, sir. तो सुन, t बराबर 3 पर एंड t बराबर 3 पर और t बराबर 6 पर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ही निकाल चला जा। करो करो मेरे बच्चों, आ रहा हूं मेरे, ट्राई करो, आप ट्राई करो। दिमाग में छोटा हो गया। हाँ बोलो। हाँ हो गया क्या? बोलिए इधर। हाँ सुनो, इधर देख, हाँ इधर देखो बच्चों, मैं बोल दूं ये टर्न कर रहा है, टर्न कर रहा है। अच्छा 3 सेकंड तक, t बराबर 3 सेकंड तक, तो s बराबर d, पहले फील लेनी पड़ेगी, जो लोग पहले फील नहीं लेते सब बर्बाद है। बोलो। Yes, sir. अच्छा, और मैं बोल दूं एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इक्वेशन में मोशन लगा सकता हूं, तो सेकंड इक्वेशन से s बराबर आ जाएगा बेटा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो बोलो कितना आ जाएगा? u आ जाएगा बेटा 20, t आ जाएगा 3 प्लस हाफ एक्सेलरेशन -4 और 3 का स्क्वायर, तो बोल दो आ जाएगा बेटा 60 माइनस 18, तो मैं बोल दो आ जाएगा बेटा 42 मीटर। खत्म। Yes, sir. और यही डिस्टेंस होगी। मेरे हिसाब से कोई तकलीफ ही नहीं है 3 सेकंड में। तो Yes, sir. कोई है जिसने 6 सेकंड पे निकाल लिया, t बराबर 6 पे।
बोलो बोलो 6 सेकंड पे। तो बताओ 6 सेकंड के लिए सबसे पहले क्या करोगे आप? 5 तक निकाल। हाँ, एक टर्न, क्रिटिकल टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। टर्न कब करा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 5 तक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, तो आपको सबसे पहले 5 तक निकालना पड़ेगा, क्योंकि 5 पर टर्न करा, t बराबर 5 पर टर्न करा है और 6 पर यह है। तो मेरे को सबसे पहले t बराबर 5 पे निकालना पड़ेगा। रखो, इसमें 5 नहीं कर रहा हूं, टाइम नहीं है मेरे पास। यहाँ 5 रख रहा हूं तो 100 आ जाएगा। यहाँ 5 रखूंगा तो यहाँ -2 और 5 के स्क्वायर 25, 25 × 2 50, ये 50 मीटर आ रहा है। करके देख लेना, 5 पे 50। अरे इस इक्वेशन में 5 रखो ना यार, तो 20 × 5 100 आ जाएगा यार। और यहाँ 5 का स्क्वायर 25 और ये 2 बार कटेगा तो 25 2 जा 50 या 50 आएगा। 100 - 50 50 आ जाएगा। तो बोल दो 5 सेकंड पे 50 दूर है वो, और दिस इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। यस सर। अच्छा, अब अगर ये 50 मीटर है, अच्छा तो अब मैं बोल दूं ये तो 50 आ गया। अब मैं ये कैसे निकालूं? ये उल्टी तो कभी नहीं निकलेगी। मैं बोल दूं ये निकाल दूं कि 6 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना है। अगर 6 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल लूंगा, 6 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल लूंगा, तो मैं बोल दूं ये पता पड़ जाएगा। 6 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल लूं, Yes, sir. तो इसमें 6 रख दो। एक बार 5 रखा, अब 6 रख दो। इसी में कर रहा हूं मैं, इसी में कर रहा हूं। t बराबर 6 पर, t बराबर 6 पर, तो मैं बोल दो s थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं। देख, u लिख रहा हूं 20, t लिख रहा हूं 6 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन -4 और 6 का स्क्वायर कितना आ गया? 120 माइनस ये -2 आ गया। 6 का स्क्वायर 36 का डबल 72 करो। 72 को सब्ट्रैक्ट कितना आ जाएगा? तो बोल दो ये आ जाएगा 48 मीटर। देखो देख, सही है क्या? हाँ सही है। तो बोल दो ये 48 मीटर आ गया 6 पे, 48 मीटर। तो ये 48, ये 50, तो बोल दो ये पीछे वाला 2 हो गया। अरे ये 50 है, उसमें से 48 है तो 2 हो गया ना ये। यस सर। तो आदमी 5 सेकंड पे इनिशियल पॉइंट से 50 दूर था और 6 पे 48 दूर है। इसका मतलब 2 टर्न करके आ गया वो। 5 सेकंड पे 50 दूर था और 6 सेकंड पे 48 दूर है, मतलब 2 टर्न करके आ गया। तो मैं बोल दूं वो टोटल चल गया कितना? तो मैं बोल दूं डिस्टेंस हो जाएगी 50 + 2 यानी कि 52 मीटर। यस सर। बोलो। Yes, sir. अच्छा सुनो, इधर देख, इधर देख। मैं दोनों क्वेश्चनों को, पिछला वाला और इसको ऐसे नहीं करूंगा। ये समझ में आ गया ना सारा? Yes, sir. पर हम ऐसे नहीं करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे। इसमें तो बहुत टाइम लगा, बहुत ज्यादा टाइम लगा। तो सर कैसे करेंगे बताता हूं। हटा दूं इसको? यस सर। चलो आ जाओ। हम ऐसे नहीं करेंगे, तो बताता हूं कैसे करेंगे। याद है मैंने कल एवरेज मेथड सिखाया था। Yes, sir. हमने कभी सेकंड इक्वेशन कल हमने बिल्कुल यूज नहीं करी थी। आज हम सेकंड इक्वेशन खूब यूज कर रहे हैं। इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें दोनों तरीके आने चाहिए। तो अब इधर तुम, इधर देख, आदमी कितने से भाग रहा था? बोलो ना, बोलो 20 से। यस सर। कितने समय पे टर्न करा? 5 सेकंड। अच्छा बता, अभी वेलोसिटी कितनी है इनिशियल? 5 सेकंड में कितनी हो गई? 5 सेकंड बाद? अरे बोलो। 0। 0। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे? तो मैं बोल दूं ना तेरा ना मेरा एवरेज। ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे? ना तेरा ना मेरा एवरेज से। अरे बोलो, Yes, sir. करो एवरेज करो फटाफट। कितना है? 10. क्या 10? क्या 10? क्या 10? 10 meter per second. मेरे तो आपसे मैं तो हाँ 20 और 0 का एवरेज, तो मैं दूं v एवरेज आ गया 10। Yes, sir. तो मैं दूं ये आदमी ऑलरेडी अपने 10 से भागा आगे, पूरे का एवरेज निकाल लिया 5 सेकंड का 10। तो मैं बोलूं 10 × 5 50 चला, 10 × 5 50 एवरेज। तो मैं बोलूं डिस्टेंस आ गई 10 × 5 50 मीटर। यही आ रही थी क्या बहुत आधे घंटे में तुम्हारे? Yes, sir. खूब टाइम लगा के यही आई थी क्या?
Yes, sir. तो क्या मैं बोल दूं, हमने तो एक झटके में कर दिया 50 मीटर एवरेज से। अच्छा ये 50 मीटर, अच्छा 5 सेकंड बाद वेलोसिटी 0 हो गई। अच्छा बता फिर 6 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? मैं बोल दूं उल्टी डायरेक्शन में 4, 6 सेकंड पे वेलोसिटी उल्टी डायरेक्शन में 4 आ जाएगी, बोलो। याद कर एक्सेलरेशन 4 है ना, तो 5 सेकंड में 0 तो 1 सेकंड में पीछे की तरफ 4। Yes, sir. तो बताओ इस 1 सेकंड का एवरेज कितना हुआ? 0 से 4 का एवरेज कितना हुआ? 2। तो मैं बोलूं पीछे वो 2 मीटर के एवरेज से चली तो 2 into 1 2 मीटर चली क्योंकि 1 सेकंड तक चली। तो बोल दूं 5 के बाद 6 तक को मैंने एक अलग टुकड़ा ले लिया, तो बोल दूं 5 से 6 में एवरेज 2 आया और पीछे की तरफ 2 मीटर चला, तो मैं बोल दूं पीछे की तरफ 2 मीटर चली। आ गया बड़ी आसानी से। Yes, sir. Yes, sir. अब समझ में आई मैंने कल एवरेज क्यों बताया था? Yes. तो बोल दूं आदमी 50 मीटर आगे और 2 मीटर पीछे चला, तो मैं बोल दूं ए डिस्टेंस आ गई 50 प्लस 2 52 और डिस्प्लेसमेंट आ गया, ए डिस्प्लेसमेंट आ गया 50 माइनस 2 क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल की तरफ आ रहा है वापस, तो सब्ट्रैक्ट होगा 48 मीटर। खत्म। Yes, sir. बोल मेरे बच्चे, Yes, sir. Yes, sir. बोलो बच्चों। इससे ये सुनो, अब लेते हैं अपन 5-7 मिनट का ब्रेक। ओके